सो द मोस्ट डिमांडेड वीडियो एवर कि भैया लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वो क्वेश्चंस बता दो जहां से आईसीएआई अब क्वेश्चंस पूछने लगा है। बिकॉज मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी कहा था आई हैव एनालाइज्ड मोर देन 200 कॉपीज ऑफ लॉ और मुझे समझ में आ गया है कि कहां बच्चा मिस्टेक कर रहा है, कहां वो गिरता जा रहा है और आईसीएआई उसके मजे लेता जा रहा है। तो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको बातें तो होंगी ही, लेकिन साथ में मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट स्टूडेंट्स को रिवील करने जा रहा हूं मैं, जो ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं। ये वीडियो मैं ये वाला गिफ्ट नहीं देना चाहता था, पर यार तुम लोगों की डिमांड ने, तुम लोगों के कमेंट्स ने मुझे ना वो महसूस करवा दिया है कि हाँ भैया हम सीए फाउंडेशन पास जरूर करना चाहते हैं। तो पेन पेपर लेकर आ जाओ, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने ये रही। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे बेटा 2001। होप आप मुझे ये अचीव जरूर करवा देंगे। तो भाई मैं मान के चल रहा हूं तो कॉपी पेन लेकर आ गया होगा और सच में लिखने के लिए तैयार होगा। बिकॉज बस ऐसे ही हवा में देखेगा वीडियो और टॉपिक्स का नाम नहीं लिखेगा तो भाई पढ़ेगा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे भैया आपने वहीं से शुरू कर दिया, हम तो ये छोड़ के जाने वाले थे ना मियाँ। बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा है कि तू अगर नहीं पढ़ा तो ये समझ ले सीए फाउंडेशन में लॉ का पेपर 99% अटकने वाला है आपका। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि यार यहां को इसको छोड़ देता हूं, इसको इग्नोर कर देता हूं। आईसीएआई भी तेरे को वही इग्नोर करेगा जैसे तेरी वाली की तुझे करती है ना। तो इग्नोरेंस का काम बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाला पॉइंट। भैया उसका तो क्वेश्चन आने ही वाला है ना। हाँ बेटा पिछले अटेम्प्ट में भी आया था और हमेशा कंसिडरेशन का 1 से 2 क्वेश्चन तो तुझे देखने को मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से करना है और सारे क्वेश्चन एमटीपी के, पीवाईक्यू के, एसएम के लिख के एक बार समझ के देखना है। कंसिडरेशन के बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और सबसे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जान है। ये फाउंडेशन है, ये बेस है, इसको अपने को इग्नोर करके नहीं जाना है। तभी जाके अपने को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्फिडेंस आएगा और अपन अच्छे से प्रेजेंट करके आ पाएंगे। दूसरा सोगा से होगा। सर ये सोगा क्या होता है? बेटा सोगा नहीं पता तो जा पोगो देख कर आ। सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंडीशंस एंड वारंटीज और दूसरा अनपेड सेलर। इसके अलावा भी 1-2 टॉपिक है, लेकिन इन वाले टॉपिक्स के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये दोनों टॉपिक लिख लो। और सोगा में पता सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना कहीं वही पूछे जाने के चांसेस अब ज्यादा बढ़ रहे हैं आने वाले अटेम्प्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तीसरे नंबर पर लिखना। यहां पर भी 15 to 20 मार्क्स का तू कवरेज समझ सकता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें 25 नंबर का आएगा, दूसरा सोगा जिसमें 15-20 नंबर का आएगा और तीसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बेटा यहां पर मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड भी आ सकते हैं और कुछ थ्योरी जो कि बहुत इजी रहती है ना अपने लिए स्कोर करना, वो वाले क्वेश्चंस भी तेरे को देखने को मिल जाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिख लेना राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी नजर में जो कि आपके एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस आते हैं। भाई साहब 4th नंबर पर आप लिखना कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कंपनीज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लिखवा रहा हूं, पहले वो लिख ले। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट विल थ्योरी और भाई साहब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के क्वेश्चंस आने में। और भैया पता है कंपनीज एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी पता है क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन। जो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन, स्टडी मैट या फिर जो आपके एमटीपी आरटीपीज है ना, उसके जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना वो ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, जो सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया था ना, उसमें जो एजेंसी वाला टॉपिक है वो आपके नए सिलेबस में नया आया हुआ है, तो उसको ज्यादा ध्यान देना है। एक और टॉपिक है छोटू सा मुन्नू सा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका नाम ही में लिमिटेड, भाई कम ही है, 15-20 पेजेस का ये चैप्टर है, उसको फटाफट कर लेगा तो तेरे हाथ में जो 5-10% मतलब 5 से 10 मार्क्स तेरी जेब में चले जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसमें है वो डिफरेंस जो आता है ना कि भैया ये वाले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है वो एलएलपी में जरूर करके चले जाना भाई। तो ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। भाई साहब इससे नेगोशिएशन मत करना प्लीज, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बेटा। तो इस वाले चैप्टर में अगर तूने थ्योरी भी अच्छे से रट ली ना तो काम हो जाएगा। और मैं तेरे को एक रात की बात बताऊं, पहले ये वाला टॉपिक नहीं था, अब आया हुआ है। तो जो सीए इंटर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे ना, अगर ट्राई करना, अगर तेरे से हो जाए वाले क्वेश्चन तो बेटर रहेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और अच्छे नंबर तेरे को देकर जाएगा। 10 से 15 मार्क्स तू समझ ले इस चैप्टर में से पूछा जाना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा चांसेस हैं जिसके पूछे जाने के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो है बेटा डिफरेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू नेगोशिएशन और दूसरा भाई साहब रूल्स ऑफ कंपनसेशन। और हाँ सर आपके मन में है ना सर वो आईआरएफ भी बताओ ना, आईआरएफ
इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेटा टाइम मिले तो कर लेना, उसका बहुत कम चांसेस है आने का, बट फिर भी छोड़ के मत जाना, टाइम मिले तो कर लेना। बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना ना, ये टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं ये सारे टॉपिक्स रट लिए, कर लिए, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया, मैराथन वगैरह देख ली, उससे बात नहीं बनने वाली मुन्ना। तुझे पता है ना आईसीएआई का जो मैंने एनालिसिस करी था वो सारी कॉपीज का, तो मुझे ये पता चला कि यार 40-45 के अबोव बच्चे, मतलब ऐसा है कि डायमंड्स ढूंढने जैसा है सारे सीए फाउंडेशन बच्चों में। बहुत मुश्किल है 40 से ऊपर आ रहे हैं यार, बच्चों की 12 बजी हुई है 30-35 मार्क्स लाने में। तो आप ये समझ लो आपको लिखना बहुत पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे भैया हमको मौका नहीं मिल रहा है लिखने का, तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूं बेटा फटाफट जा मेंटरशिप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले और काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूं कि सर अगर आप वो वाले बच्चे हो जिसने ये सोच रखा है कि नहीं यार कोई मेरी नैया पार करवा दे, जो मुझे हेल्प कर दे राइटिंग प्रैक्टिस में, तो मैं सिलेक्ट करने वाला हूं आप में से ऐसे 5 बच्चे जो मुझे कमेंट सेक्शन में 3 रीजन बताएंगे कि भैया मैं सीए क्यों बनना चाहता हूं। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो प्लीज आप वो भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ताकि वही स्टूडेंट्स को मौका मिले जो सच में डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। अगर आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर भी आप 3 रीजन जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आप सीए क्यों करना चाहते हैं। फेम के लिए, मनी के लिए, पापा मम्मी के लिए, खुद की ड्रीम के लिए, कुछ अच्छी लाइफ जीने के लिए, कुछ भी आपका रीजन हो सकता है, लेकिन टॉप 3 रीजन लिखिएगा और साथ में अपनी मेल आईडी भी लिख के जाइएगा। मैं खुद बैठ के एनालाइज करूंगा वो बेस्ट 3 रीजन किसके हैं और उसको मैं मौका दूंगा कि वो हमारे साथ आए और सारे टेस्ट अच्छे से लिखे। मेंटरशिप में हम उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अच्छे से बताएं, गाइड करें और उसको ट्रेन करें सीए फाउंडेशन अगला अटेम्प्ट फोड़ने में, तोड़ने में, मचाने में। लेकिन यार जो स्टूडेंट अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, वो 5 AM क्लब की एंट्री दिखा दे, कंसिस्टेंसी मेरे अंदर से जगा दे, तो भैया अभी भी टाइम है। बैच की लिंक दी हुई है, मौका मिस मत करो। अटेम्प्ट निकलने के बाद सोचोगे कि नहीं यार शायद एनरोल करवा लेता, अगले अटेम्प्ट में बढ़िया रहता, तो बेटा मौका चले जाएगा। फटाफट जाओ एनरोल करो। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, लेकिन हाँ टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम वेस्ट करते जाओगे इंस्टाग्राम शॉर्ट्स बस स्क्रॉल करते जाओगे, बस रास्ते ढूंढते जाओगे, तो बात नहीं बनने वाली। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस मुद्दा यही उठता है दोस्त, क्या तू तेरे साथ है? क्या तू सच में नाम के आगे अपने सीए लगाना चाहता है? क्या तू अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है वो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट डेट के दिन कि हाँ भैया मैंने कर दिया, मैंने वो मेहनत झोंक दी इस सीए जर्नी में। मुझे पता है फाउंडेशन का रिजल्ट अब कम आने लगा है, पर ठीक है ना, हम भी तो किसी से कम नहीं। फाउंडेशन का रिजल्ट कम है लेकिन हम किसी से कम नहीं। बस ये खुद को अंदर से बोलना है और अभी के अभी सही डिसीजन लेना है अपने करियर से रिगार्डिंग, सही पाथ चूज करना है, कहां मेरे को जाना है, और कमेंट सेक्शन में बता के जाना है वो टॉप 3 रीजन जिसकी वजह से तू एग्जाम पास करना चाहता है। और मैं आपको भी बता रहा हूं फटाफट बैच ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पर मैसेज करके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।